पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई वरना लाखों लोग मर सकते थे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से कहूंगा पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमन का दाई बनना चाहता हूं, एटमी जंग की नहीं तिजारत की बात करें। कुछ दिन पहले अमेरिकी इंतजामिया ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवाया। दोनों दोस्तों को कहा न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें। तुर्क सदर एर्दोगान का मशवरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बिरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहा पाकिस्तानियों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया गया। सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। ग्रेटर मानचेस्टर के इलाके बरी से रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा सिंतास का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद कशीदगी का बायस बन सकता है। मामले की संगीनी के पेश नज़र इंडस वाटर ट्रीटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बिलखसूस पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बरतानिया अपने दाखिली तारीखी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए खित्ते में देर पा अमन के क़याम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे। पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा हुकूमत को मामले की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज़ से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसूबों से 4 मरतबा गुफ्तगू की है। वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर कलीदी ममालिक से भी मुसलसल राब्ते में हैं ताकि खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा हमारे जवाबी हमलों के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझसे रब्ता किया था। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा कि अगर भारत दोबारा जारियत का आगाज़ न करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फ़ज़ाइया के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारियत का रद्द अमल दे रहे थे। भारत को एहसास हुआ कि उनका अंदाज़ा गलत था और उन्हें कितना नुकसान हुआ। मोदी के दिन गिने जा चुके, अब फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारत से मुज़ाकरात में पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो समेट नहीं सके। भारत से मुज़ाकरात के एजेंडे में 3 चीज़ें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। दुनिया अब खुद फैसला करे। पाकिस्तान 25 बरसों से दहशतगर्दी का निशाना है और इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हम गुज़श्ता 25 बरसों से भारत के खिलाफ मशरक़ी और मगरबी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। भारत की दहशतगर्दी के सबूत कनाडा में और अमेरिका में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मोदी के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में ये बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी ख़तरनाक इकदाम है। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह है। हमारे अमन के लिए अज़्म को कभी भी हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और तर्ज़ अमल का बगौर जायज़ा लेते रहेंगे। पाकिस्तान का भारतीय जारियत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप के तनाज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इरादा करते हैं। भारत के साथ सीज फायर किया गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत का गुरूर खाक में मिला है। जब पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना। भारत ने महसूस भी किया।
भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पर टारगेट किया। भारतीय एयरफोर्स ने भी एतराफ़ किया कि उनके राफेल जहाज़ का कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे, दुनिया का नजरिया अब तब्दील होगा। तहरीक इंसाफ ने कौम की यकजहती और पाक फौज के हक में रैली निकाली। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को मजीद जेल में ना रखें। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई हो। ये लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। खुशी की बात है कि बहनों को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिली। जुनैद अकबर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। खबर मिली है कि उन्होंने दे दिया है। भारत का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा खित्ता है। पाकिस्तान ने दिफाई जंग लड़ी और कामयाब हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इन हालात में मुतनाज़ा मसाइल खड़े करना मुल्की यकजहती के लिए मुफीद नहीं। तनकीद नहीं, तजावीज़ ही दूंगा। दुनिया ने समझ लिया कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं जितना हम समझ रहे थे। 10 मई के बाद सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं देख सक रहे। पाक भारत जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी नाकाम, एशियाई टेक्नोलॉजी कामयाबी से हमकिनार हुई। पाक चीन दोस्ती का इस मरहले पर जो इजहार हुआ उसने बहुत अच्छा मंजर पेश किया। हालिया इलेक्शन में कश्मीरी अवाम के रद्दमल ने मोदी की कमर तोड़ दी। मोदी ने पहलगाम के जरिए हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की। मोदी का ख्याल था कि पहलगाम वाक़े पर हिंदुओं को अपनी पुश्त पर खड़ा करेगा। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि जंग बंदी पर अमल दरामद हो रहा है। भारत को इस मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। मामलात में पेशरफ्त हो रही है। भारत ने हार मानी। मोदी ने हारे हुए वज़ीर आज़म की तकरीर की। भारतीय फ़ज़ाइया का मोराल डाउन हो चुका। मसला कश्मीर पर दुनिया भर में बात हो रही है। ये हमारी कामयाबी है। ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने का कहा। भारत को हज़म नहीं हो रहा। भारत में दोबारा हमला करने की सख्त नहीं। हम जो भी इक़दामात करते हैं नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल होती है। पाक भारत जंगबंदी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज मामूल पर आने लगा। सिविल एविएशन के मुताबिक 11 से 13 मई तक 50 बैनुल अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद पहुंची। दुबई, रियाज, दोहा, मदीना और इस्तांबुल से परवाजों की आमद रिकॉर्ड। इस्लामाबाद से 49 बैनुल अक़वामी परवाजें रवाना, 18 मनसूख हुई। मुल्की सतह पर 28 अंदरून मुल्क परवाजें इस्लामाबाद पहुंची, 14 मनसूख हुई। परवाजें ज़्यादातर ऑपरेशनल या बैरूनी वजूहात के बायस मनसूख हुई। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के 11 जवान वतन पर कुर्बान, 40 शहरी शहीद। कौम का शोहदा को खिराज अक़ीदत। ISPR ने शोहदा और ज़ख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिल भारतीय फ़ौज ने सिविलियंस पर वहशियाना हमले किए। 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। ज़ख्मियों में 10 ख़वातीन और 27 बच्चे भी शामिल। मादर वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फ़िज़ाइया के 5 एहलकार शामिल हैं। शहीद होने वालों में नायक अब्दुर्रहमान और नायक वक़ार खालिद शामिल। लांस नायक दिलावर खान, इकराम उल्लाह, सिपाही अदील अकबर और निसार वतन पर भी शामिल। और पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मार्का हक के दौरान शहीद हो गए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर और कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक भी शोहदा में शामिल। 78 जवान जख्मी भी हुए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटा दी। भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिर कर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या लापता भी हुए। कौन सा तैयारा कहाँ गिरा, तफसीलात जारी कर दी गई। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिर कर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाह भारतीय तैयारे की एजेक्शन सीट पहली गाडोल कोकर नाग के इलाके में बरामद हुई। और भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा पामपुर पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दूसरे तैयारे के दोनों पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल। तीसरा लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। चौथा तैयारा भरदा कलां तहसील अगनौर के ज़रई खेतों में गिरा। इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट्स जख्मी भी हुए, जिन्हें अगनौर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय फ़ज़ाइया का 5वां तैयारा पजिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। इसराइली साख्ता हिरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू कश्मीर के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर गिराया गया।
भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। रैलियों में हर मकतबा फिक्र के अफराद की शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। फैसलाबाद में मुकुआना बाईपास से ज़िला कौंसल तक रैली, शुरका का पाकिस्तानी परचम उठा रखे हुए नारेबाजी फौज के हक में। और पेशावर में हयाताबाद से कला बाला हिसार तक जीप रैली निकाली गई। शुरका ने फौज के जवानों पर गुलपाशी की। फौज ने मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। आइंदा भी जारियत पर भारत की खाएगा और शुरका का अज़्म। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से पाक फौज की तारीखी फतेह पर रैली का इनेकाद। अफवाज गाजियों, शहीदों और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने कहा कि यह जीत पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। कराची और रावलपिंडी में भी फौज से इज़हारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। भारत के खिलाफ फतेह पर गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि हम गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर मना रहे हैं। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता है जिसे नाकाम बनाया गया। पाक फौज ने खित्ते में तवाज़ुन को बरतरी की बुनियाद पर साबित कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया और भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट ले आओ, लेकिन हमारी फोर्सेस जैसे जवान कहां से लाओगे? भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहती हैं कि 10 मई को भी नवाज शरीफ ने वजीर आजम के साथ मिलकर मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक विजनरी हैं और वजीर आला पंजाब जल्द शोहदा के लवाहिकीन से इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगी। हम अपनी सरजमीन और शोहदा पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना औरंगजेब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए बजट में दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सेंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करता है जो सदर ट्रंप की सालसी में हुआ और चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहा है और जो अच्छी बात है। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FPR की टैक्स आमदन में इजाफे पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाएगा। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात के मुअस्सर अंदाज से पैरवी करके मुल्क और कौम के पैसे का हुसूल यकीनी बनाया जाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए हमें उमर अयूब के नाम पर कोई एतराज़ नहीं। PTI से पूछ लें, उनको कोई एतराज़ ना हो। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जुनैद अकबर का इस्तीफा PTI का अंदरूनी मामला है। भारतीय मीडिया अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मनगढ़ंत रिपोर्टें चलाता रहा। भारत में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ फेक खबरें फैलाई गईं। भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। झूठी खबरें भारत की रुसवाई का सबब बनी। इंडियन मीडिया ने झूठी खबरें चलाईं कि भारत ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा कर लिया। भारतीय मीडिया ने कराची को नक्शे से गायब और अस्करी क़यादत को हिरासत में लेने की झूठी खबर भी चलाई और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हमले के दौरान भारतीय मीडिया फेक खबरें फैलाता रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला की मकामी शहरियों से बातचीत। शहरियों से तरक्याती मनसूबों के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान का आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। नाकिस कारकर्दगी पर विफाकी काबीना में रद्दोबदल का फैसला। 4 वुज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। 4 नए वुज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। MNA चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्धू को विफाकी वजीर बनाए जाने का फैसला। वज़ीर आज़म कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं।
बानी पीटीआई को पेरोल पर रिहाई के लिए वजीर आला KPK की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौजूदा हालात के पेश नज़र बानी को पेरोल पर रिहा करने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से कहा, तीसरी समाअत पर ही क्यों आपको बेंच पर एतराज़ करने का ख्याल आया? वकील ने जवाब दिया कि पहली समाअत पर नोटिस हुए, दूसरी समाअत पर जंग लग गई, आज तीसरी समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मुजरिम जाहिर जाफिर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। सलमान सफदर ने मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? क्या जाहिर जाफिर के जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था? जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? मुलजिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं, हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दें, इस पर फैसला कर लेंगे। अदालत ने फ्रीकैन के इत्तफाक की राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी।